सभी को प्रणाम। और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रज्ञा उपनिषद का छठा मंडल और छठा ही अध्याय। तो देखिए, इसके अंदर आज जो है देवऋषि नारद के साथ हम कहाँ घूम रहे हैं। इस समय प्रवज्ञा कहाँ चल रही है? हिमालय के ऊपर। हिमालय पर हम लोग वहीं पे घूम रहे हैं। तो उसी प्रवज्ञा के दौरान जो आज देवऋषि नारद बताएंगे वो है आत्मशोधन। कि आज अपना एकदम शोधन कर ही दिया जाए, क्योंकि हमने ऋषि परंपरा को अपनाना है। उस परंपरा को अपनाने के लिए हम तैयार तो हो जाएं। तो देखिए आज क्या बोलते हैं कि छठे दिन का प्रवास, मंडली के सदस्यों को ये जानने की इच्छा हुई कि मनुष्यों के उचित, जो मनुष्यों के लिए उचित है, वो वैभव और वर्चस्व किस प्रकार और कहाँ से मिलता है, जिससे सभी सुखी हो जाएं। यदि ये आकांक्षा और तत्परता का परिणाम है तो ये सभी में रहती है कि इच्छा सभी की है कि हमारे पास वैभव आए, वर्चस्व आए, और तत्पर भी रहते हैं, सभी में रहती है। पर इच्छा होते हुए भी लोग सफल क्यों नहीं होते? तीन बातें बोलेंगे। पहला, कि यदि हमारी आकांक्षा और तत्परता है, सभी में है, लेकिन हम सफल क्यों नहीं होते, पहली बात। दूसरा पूछा उन्होंने कि यदि वो देवी अनुग्रह है कि ईश्वर देता है, तो ईश्वर तो समदर्शी है, तो वो समान रूप से सबको मिलता क्यों नहीं? और तीसरा है प्रगति और समृद्धि। इसकी आकांक्षा करने वालों में से क्यों अनेकों जो हैं मन मसोस कर असफल रह जाते हैं? परिस्थितियां तो न्यून अधिक मात्रा में सभी को एक जैसी मिली हैं। सभी को आंख मिले, कान मिले, वायु मिली, धरती मिली, आकाश मिली, परिस्थितियां सबको मिली। तो लेकिन फिर भी जो है कार्य पूरे क्यों नहीं होते? क्यों आत्मज्ञान नहीं मिल जाता? शरीर और मन की संरचना ये भी सबकी एक जैसी है। सभी के हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, कान है, सबके हैं। और लेकिन किसी को पिछली स्थिति में रहना पड़ता है और कोई जो है उच्च शिखर पे जा पहुंचता है। किसी को पतन प्रभावजन्य यंत्रणाएं सहते रहना पड़ता है। ये क्यों कर होता है, क्यों होता है? इसका रहस्य जानना चाहिए। अब जो देव ऋषि नारद बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होते हुए देखिए आज क्या बोलते हैं। कहते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अपनी एक भ्रांति, जो मिथ्या, जो हमने भावनाएं बना रखी ना, कि उनको हटाइए। उसको हटाने के लिए कहते हैं कि आप लोग भाग्य विधान की बात ना सोचें। किसी देवता या मंत्र के चमत्कार से मनुष्य अनायास ही सफलताएं प्राप्त कर सकता है, ऐसा ना सोचें। कि अगर कोई हम सोचें कि ईश्वर आएगा और मुझे जो है राजा बना देगा, या मुझे कोई बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, मेरी कोई लॉटरी लग जाएगी, ईश्वर नहीं। ये कोई देवता या कोई मंत्र के चमत्कार से हो जाएगा। चमत्कार को तो दूर से नहीं, दूर से भी नहीं छूना, पैर से भी नहीं छूना, ऐसा मना किया है। चमत्कारों से बहुत दूर रहना। और ऐसा कभी ना, पहला तो ऐसी बात ना सोचें। जो भी हमें मिलता है वो मनुष्य के पुरुषार्थ का प्रतिफल है। कि पुरुषार्थों में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आत्मशोधन। अपना शोधन किया जाए, अपनी सफाई की जाए, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हमारे जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कार, कितनी बार हम लोग पढ़ते हैं, कितनी बार बाबूजी बताते हैं कि हमारे अंदर ये कुसंस्कार जो है संचित हो जाते हैं। इसको हटाने के लिए, निरस्त करने के लिए अपने आप से तपश्चर्या का माध्यम बनाकर लड़ना पड़ता है। अपनी आकांक्षाओं, मान्यताओं और आदतों में घुसी हुई पशु स्तर की जो निकृष्टता है, उससे जो सामान्य जन घिरे रहते हैं, यही एक कारण है कि हमारी आदतें, मान्यताएं और आकांक्षाएं ये कैसे स्तर, इसका स्तर क्या है? ये पशु पशु के स्तर की हैं। इसलिए इसी में ही सामान्य व्यक्ति घिरा रहता है, और वो उसी चक्रव्यूह में फंस जाता है। और किस तरीके से जीवन जीता है? कोल्हू के बैल की तरह वो लगातार घूमते हुए इस जीवन मरण के चक्र में चलता ही रहता है। उन्हें कभी इस जीवन में एक क्षण भी सुख नहीं मिल पाता, और उनके पल्ले कुछ ऐसा पड़ता नहीं कि मनुष्य का जो जीवन मिला था उसको सार्थक कर सकें। वो निरर्थक ही चला जाता है। अब भवबंधन किसे कहते हैं, उसके लिए लिखते हैं, लोभ, मोह और अहंकार के क्षुद्र मनोरथों को ही मुनिगण भवबंधन कहते हैं। अब हम बोलते हैं भाई मनुष्य भवबंधन से जकड़ा हुआ है। तो भवबंधन है कौन से? लोभ। लोभ के जितने भी हमारे जो पतन का कारण है, सबसे बड़ा नुकसान का कारण है, वो लोभ ही होता है। मोह, मोह परिवार तक सीमित हो गया तो मोह हो गया। अहंकार, जब अहंकार के लिए बहुत सुंदर एक बात आई थी कि पहली बात तो बाबूजी बोलते हैं, अहम जब आकार बना ले और ये काम मैं कर सकता हूँ, तो
एक स्वाभिमान है, मैं कर सकता हूँ। जब ये बात केवल मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता, तो अहंकार के रूप में कब परिवर्तित हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। केवल मैं कर सकता हूँ। तो ये जो 3 अहंकार हैं, 3 चीज़ें हैं, इनको भवबंधन बोला गया। अब इनको तोड़ना है, भवबंधन से बाहर निकलना है, तो इसके लिए आंतरिक साहस की ज़रूरत है, जो उभारा जा सके, जो आत्मशोधन के लिए अपने आप से लड़ सकना संभव होता है। जो अपने आप से लड़ सका ना, उसी का भविष्य उज्जवल होता है, वो ही पुण्य आत्मा होती हैं। ये देखिए आचार्य जी लिखते हैं, जो गीता में वर्णित इस आंतरिक महाभारत को जीतता है, उसे विजय श्री वर्ण करती है भौतिक सिद्धियों और आत्मिक रिद्धियों का उपहार अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कि जो अपने अंदर की महाभारत को, अंदर की लड़ाई को लड़ता है, जीत लेता है, अंदर जो है वहां शांति ले आता है, ठीक है, अनावश्यक विचारों से मुक्ति पा लेता है, तो ये अपने आप को जीतना हो गया। तो इससे सिद्धियां और रिद्धियां जो हैं, भौतिक जो लाभ मिलते हैं उनको सिद्धि बोला जाता है, जो आत्मिक लाभ मिलते हैं उसको रिद्धि बोला जाता है। ये रिद्धि और सिद्धि उनको मिलने लग जाती हैं। आगे देखिए, मनोनिग्रह की तपस्या में जो अभ्यस्त आदतों में से जो अनुपयुक्त हैं, उनके विरुद्ध खुला विद्रोह करना पड़ता है। उसके लिए अनुशासन अपनाने और व्रत धारण करने पड़ते हैं, कि उसके लिए डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। एक व्रत धारण करना पड़ता है कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, या मैं ये काम मेरा जो है मुझे उपयुक्त है तो मैं उसको धारण करूंगा, अनुपयुक्त है तो मैं इसको हटा दूंगा। जो मन को जीतता है वह विश्व विजयी बन जाता है। इस अभ्यास में समग्र संयम साधना होती है, और संयम एक रिवीजन के रूप में भी बता रहे हैं, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम, जो मनुष्य के जीवन से सदा अपेक्षित है, हमेशा ही चाहिए। हाँ, पूरी आयु अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है, संन्यास में है, चारों आश्रम में ये चारों बातें बहुत जरूरी हैं। सभी की इंद्रियां संयमित रहें, अर्थ जो है धन का पूरा सदुपयोग से इसको कमाया जाए, ईमानदारी से, और ईमानदारी से इसको खर्च किया जाए, ठीक है। समय का संयम, विचार का संयम, ये मनुष्य से जो इन्हें साध लेता है वही सच्चा साधक है। साधक किसे कहते हैं? जो साध लेता है उसको साधक कहते हैं। अब साध किसको रहा है, अपने आप को या अन्य दूसरे लोगों को, ये देखना है। साधना की परिणति सिद्धि के रूप में होकर ही रहती है। देखिए बहुत सुंदर, साधना की परिणति, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम साधना करें और सिद्धि ना मिले, ये तो संभव ही नहीं है। अब कहते हैं इसको बीच में से थोड़ा सा ले लेते हैं कि कुसंस्कारों से लड़ने के प्रथम मोर्चे पर जो जूझता है उसे पशु स्तर के आदर्शहीन लोगों का अनुकरण करने, परामर्श अपनाने की तनिक भी इच्छा नहीं होती। अब जिसने सोच लिया कि मैं इन कुसंस्कारों से लड़ूंगा, तो वो ऐसे लोगों का अनुकरण नहीं करेगा कि जो स्वयं पशु स्तर के हैं, उनको अपना गुरु नहीं बना के बैठा होगा। साधक को अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना पड़ता है, और आत्मा और परमात्मा के दो साथियों को पर्याप्त मानकर उनके बताए हुए मार्ग का अवलंबन करना पड़ता है। गए गुजरे लोगों से जो प्रेरणा ग्रहण करते हैं वे उन्हीं के जैसे शूद्र बन जाते हैं। अध्यात्मवादी आदर्श अपनाते हैं, असंख्यों को अनुकरण की प्रेरणा दे सकने वाला मार्ग दूरदर्शी विवेकशीलता के आधार पर चयन करते हैं, और इस रास्ते को कभी आलस्य आदि कारणों से कभी नहीं छोड़ते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक दिशा निर्देश दिया गया है। कैसे अध्यात्मवादियों को क्या करना है, आदर्श अपनाना है, दूसरों को हम प्रेरणा दे सकें। गुरुदेव लिखते हैं कि हम अपने लाइट हाउस बने, जो चेतना केंद्र बनाने के लिए तो हमें मालूम नहीं कहीं कहीं और जाना पड़ेगा, हम स्वयं ही चेतना केंद्र बने, चलता फिरता लाइट हाउस बने, ठीक है। और ये जो है इसको एक दूरदर्शी विवेकशीलता के आधार पर ही ये संभव हो सकते हैं सारे काम। और ये आलस्य आदि है, ये आलस्य में पड़े हैं तो फिर हम नहीं कर सकते। तो आलस्य के कारण इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ना, जो दूसरों को प्रेरणा देने वाला है, स्वयं प्रेरित होना और दूसरों को भी प्रेरणा देना। इस निजी परिकर के संघर्ष से ही वह आत्म विद्युत उत्पन्न होती है, जिसके सहारे अनेक आश्चर्यजनक प्रयोजन पूरे किए जा सकें। अब जो है बाबू जी हमेशा बोलते हैं, आप सुना है, अग्निना अग्नि समीदते, अग्नि से अग्नि ही
समिधे मतलब उसको जलाया जाता है। जैसे हमारी जीवाग्नि, उसके बाद प्राण अग्नि, उसके बाद हमारी ये जो एक-एक अग्नि के ऊपर जो हम चलते हैं, ब्रह्म अग्नि और सारी अग्नियों के ऊपर, वो कैसे हैं? जब उनको एक अग्नि पैदा करनी है अपने अंदर, ठीक है? एक विद्युत उत्पन्न, ये विद्युत कब उत्पन्न होगी? जब हम नियमित रूप से हम काम करेंगे, एक संघर्ष अपने आप से करेंगे। और जो विद्युत उत्पन्न होगी, उसी के सहारे जो हैं अनेक आश्चर्यजनक प्रयोजन पूरे किए जा सकेंगे। वो विद्युत ही पूरी नहीं होती, क्योंकि हमने आज एक काम उठाया, फिर उसको 3 दिन बाद करेंगे। तो फिर जो है वो बीच में जो है निरंतरता बनी नहीं रहती, तो वो अग्नि जो है प्रज्वलित होती है, बुझ जाती है, प्रज्वलित होती है, बुझ जाती है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो इसलिए हमें अपने आप को देखना है कि अपने परिकर से ही संघर्ष करना। मनोबल अनायास ही किसी को नहीं मिल जाता। उसे पाने के लिए अपनी आदतों से, कथा कथित स्वजनों द्वारा द्वारा पढ़ने वाले सिद्धांत रहित दबावों को अस्वीकार करने की हिम्मत पड़ गई, तो समझना चाहिए कि उसके लिए अजस्र आत्मबल एकत्रित करने का मंगलमय द्वार पूर्ण रूप से खुल गया। अब इस लाइन को देखें कि हमने इस अजस्र आत्मबल को इकट्ठा करने का द्वार, ये किस रूप से खुलेगा? अब किस रूप से खुलेगा? अपनी आदतों से, और अपने जो बड़े स्वजन कहे जाते हैं, जो हमारे बड़े अच्छे मित्र होते हैं, "अरे भाई खा लेना थोड़ा-सा", ज़बरदस्ती भी खिला देते हैं। वो बड़ा प्रेम करते हैं हमसे, ऐसे हमसे नफ़रत नहीं करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। "अरे ले लीजिए ना, बाबूजी खा लीजिए ना, 1 चपाती और ले लीजिए ना।" तो ये प्रेम करने वाले लोग हैं। इनके दबावों को भी अस्वीकार करने की जब हिम्मत हो गई, हम उनको मना नहीं कर सकते कि अरे मेरी बेटी इतने प्यार से दे रही है, मैं नहीं लूँ, हम ले लेते हैं। जब इसको अस्वीकार कर दें, तब हम समझेंगे कि अजस्र आत्मबल एकत्रित करने का वो रास्ता खुल गया। अभी तक तो वो रास्ता बंद ही दिख रहा है। आगे चलते हैं। सभी जानते हैं कि रगड़ से बिजली उत्पन्न होती है। अपने कुसंस्कारों से, मूढ़मती प्रियजनों से, आकर्षक प्रलोभनों से जो लड़ सका, उसी को ओजस्वी, मनस्वी और तेजस्वी कहते हैं। अब देखिए, कौन? जिसने जिसने ये लड़ाई की है ना, वो ही जो अपने आप से लड़ा, अपने कुसंस्कारों से, अपने प्रियजनों से, जो आकर्षण हमें बाहर दिखाई देता है, जो इनसे लड़ सका, ठीक है? उन्हीं को तेजस्वी, मनस्वी, ओजस्वी कहते हैं। ऐसे लोग आत्मबल के धनी बनते हैं, उसके सहारे समव्याप्त विभूतियों को खींचने, अशुभ, अनुपयुक्त को फेंकने में समर्थ होते हैं। आत्मशक्ति ये दोनों ही प्रयोजन पूरे करती है। तो ये जो है आत्मशोधन का जो पाठ चल रहा है, तो इसमें कौन-सी शक्ति को उत्पन्न किया जा रहा है? आत्मशक्ति। ये दोनों ही, कि बुराई को हटाने में और अच्छाई को धारण करने में यही एक शक्ति चाहिए। संकट को टालना, वैभव को बटोरना, जिस आत्म तेज के माध्यम से बन पड़ता है, उसे प्राण अग्नि या ब्रह्म अग्नि कहते हैं। कि संकट को हम टाल दें, आया संकट उसको हम टाल दें और वैभव को बटोर लें, और से उसके माध्यम से जो हमारा आत्म तेज बन पड़ता है, उसे ही ब्रह्म अग्नि कहते हैं। यही वो ऊर्जा है जिसके सहारे भौतिक क्षेत्र में द्रुत गति से आगे बढ़ना और आध्यात्म क्षेत्र में असाधारण ऊंचाई तक उठ जाना संभव होता है। कि ये वो ऊर्जा, ऊर्जा का तो नाश होता ही नहीं, लेकिन हम उस ऊर्जा को कहाँ लगा देते हैं, लगाना कहाँ था? ये वो ऊर्जा है जिससे हम भौतिक क्षेत्र में भी उन्नति करते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति करते हैं। दोनों ही क्षेत्रों में आगे उठते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें भौतिक क्षेत्र में तो हमें बिल्कुल गरीब से बन के रहना है, दुखी बन के रहना है, अभावों में जीना है, अज्ञान में जीना है, नहीं, बिल्कुल इससे उल्टा। गायत्री का साधक कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी अभाव में नहीं जी सकता, कभी अज्ञान में नहीं जी सकता। जो इस रूप में जिएगा, वो तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो अपने आप को इस तरीके से उसको आगे बढ़ा लेना और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऊंचे उठ जाना। आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे ऊंचे उठते हैं? जब सबके अंदर वो ईश्वर देखने लग जाए, दिखने लग जाए, वो रहा ईश्वर, वो घूम रहा बच्चे के अंदर, वो घूम रहा पौधों के अंदर, वो बैठा इसके अंदर। जब हमें इस स्थिति में, तब हम सोचें कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊपर उठ गए हैं। कहते हैं ऐसे ही लोग अपनी नाव पर बिठाकर असंख्यों को इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने प्राण अग्नि, ब्रह्म अग्नि को जगा लिया,
ये तो कितनों को ही किनारे लगा देते हैं, अकेले नहीं लगते, सबको ले चलते हैं साथ में। अब जो ये है विलासी लोग क्या काम करते हैं, लालची लिप्साओं में डूबे हुए व्यक्ति जिस तिस प्रकार कर्म कांड उपचार के सहारे देवताओं को फुसलाने का प्रयत्न करते हैं और उनसे स्वार्थ साधना चाहते हैं कि हे ईश्वर मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, आज तो काम वाली नहीं आई तो मेरे घर में झाड़ू पोछे लगा जा, आज कुछ तो दे दे भगवान। जिनकी पात्रता नहीं है, ऐसे लोगों को सदा ही निराश और असफल रहते हैं। ऐसे लोगों को पात्रता नहीं है, ईश्वर कैसे गंदे बर्तन में घी डाल देगा। अध्यात्म के नाम पर अपनाई गई विडंबना कभी फलीभूत नहीं होती। मुंह में छुरी, राम और बगल में छुरी और मुंह में राम, ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते। मान लिया थोड़े से समय तक हमें एक प्रज्वलित होंगे, लेकिन बहुत जल्दी बुझ जाते हैं, बहुत जल्दी। ठीक है, ऐसे ही लोग साधना के तत्व ज्ञान पर लांछन लगाकर अपनी दुर्बुद्धि छिपाते रहते हैं। मतलब ये जो पूरी प्रज्ञा उपनिषद का जो अंत है, जब किसी भी उसको पराकाष्ठा पे कोई पुस्तक होती है, तो ऋषि समझते हैं कि इस समय अपना पूरा उड़ेल देना चाहिए, पूरी अपने सामर्थ्य जो है वो इसके अंदर, कि अब जो मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं सबका सब तुम्हें दे रहा हूँ। ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। युग ऋषि पूरा उड़ेल के रख दिया अपने सारे ज्ञान को। नारद जी ने अब थोड़ा सहज होते हैं कि अनेक तपस्वी सिद्ध पुरुषों के कार्य क्षेत्र दिखाए, जिन्होंने आत्म परिष्कार की साधना से दिव्य शक्ति का भंडार अर्जित किया और लोकहित के ऐसे काम कर दिखाए जो सामान्य लोगों द्वारा सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होते। तो ऐसे काम, ऐसी ऐसी जगह दिखाई जिन्होंने अपने परिष्कार की साधना की थी और बहुत सारे भंडार अर्जित किए थे, और लोक हित में ऐसे काम करके दिखाए जो सामान्य लोग व्यक्ति नहीं कर सकते। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। शक्ति ही संपदाओं, विभूतियों और सफलताओं की जननी है। हमें उस शक्ति को जगाना होगा, और वो शक्ति कैसे जगेगी, उसके लिए लिखा, उसका संग्रह आध्यात्मिक पुरुषार्थों द्वारा ही संभव है। और आध्यात्मिक पुरुषार्थ कौन से हैं? इसके लिए संयम साधना, तप करना और परमार्थ में निरत रहने की आवश्यकता है। एक एक लाइन के साथ जैसे बिल्कुल कनेक्टेड है, एकदम जुड़ा हुआ आपस में। किसको क्या बोला, उससे क्या होता है, उसका लाभ क्या है और कैसे करना है, सब यहाँ पे एक नियमित बिल्कुल एक क्रम से बताया गया। अब देखिए आगे देखते हैं 53 से 60 में। साधनों, सफलताओं और सुविधाओं के सहारे सभी प्रसन्न उल्लसित होते हैं। अब हमें साधन अच्छे लगते हैं, हम सफल होते हैं तब भी प्रसन्न होते हैं, सुविधाएं बढ़ती हैं तब भी हम प्रसन्न होते हैं, जीवन में उल्लास आता है। इसी आधार पर उनका स्वास्थ्य, साहस, कौशल और मनोबल भी बढ़ता है। तो ये सब मिलता क्या, और हम अपने आप को, अगर बुद्धि को इस्तेमाल कर लिया हमने, तो हम स्वस्थ रहने लगेंगे, साहसी बनेंगे, कुशलतापूर्वक कार्य करेंगे, और मन का जो आत्मबल है हमारा वो भी बढ़ेगा। पर आगे पर लिखा है, तो देखिए क्या लिखा। आध्यात्मिक क्षेत्र के विज्ञानी श्रद्धा विश्वास के सहारे भी ऐसी मनोभूमि विनिर्मित कर लेते हैं जिसमें प्रसन्नता और प्रफुल्लता की मात्रा अत्यधिक बढ़ सके। अब यहाँ पर जो है दो बातें लिखी, एक तो भौतिकी का क्षेत्र लिखा, भौतिक में साधन मिले, सफलताएं, सुविधाओं पे भी हम प्रसन्न होते हैं। हम, अब पैसा है हाथ में तो डॉक्टर पास भी जा सकते हैं, साहसी काम भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब दूसरा उन्होंने दूसरा क्षेत्र बताया, आध्यात्मिक क्षेत्र का। जो इसका विज्ञानी है, इसको जानने वाले हैं, वो भी इसको अर्जित कर सकते हैं। कैसे? श्रद्धा और विश्वास के सहारे ऐसी मनोभूमि बना लेते हैं जिससे वो प्रसन्न और प्रफुल्ल हमेशा ही ऐसे रहते हैं। ऐसी मन स्थिति को ही परमानंद, ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद आदि नाम दिए गए हैं। ऐसी अनुभूति वालों को सांसारिक कठिनाइयां और असफलताएं भी व्यथित नहीं करती। सीमित साधनों में अपरिग्रह का व्रत पालते हुए ऐसे लोग स्थित प्रज्ञ स्तर के सुख संतोष का अनुभव करते रहते हैं। प्रसन्न व्यक्ति अपनी अनुभूति की सुगंधि से वातावरण को उल्लसित किए रहते हैं। कि जो हैं ऐसे व्यक्ति जो जिसने अपनी आत्मिक चेतना को जगा लिया, क्या संसार की कठिनाइयां और असफलताओं से व्यथित होते हैं? वो बोले हार गए तो क्या हुआ,
दोबारा प्रयास करेंगे। क्या फर्क पड़ता है अगर जीवन में हार भी मिली तो उसको हम गले में पहन लेते हैं, हार को तो गले में पहना जाता है ना। बिल्कुल व्यथित नहीं होते, डरते नहीं है, जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सीमित साधनों में, अगर साधन सीमित हैं तब भी अपने आप को अपरिग्रह का व्रत पालते हुए, कि ज्यादा से ज्यादा सामान नहीं इकट्ठा करना, थोड़े में गुजारा करना, इसमें भी बड़ा प्रसन्न रहते हैं। और इसमें उससे, दोबारा पढ़ती हूँ, प्रसन्न व्यक्ति अपनी अनुभूति की सुगंधि से वातावरण को उल्लसित किए रहते हैं। उससे असंख्यों को अपने जीवन में आदर्शवादिता अपनाने का उत्साह भी मिलता है। जब किसी आदर्श अपनाने वाले व्यक्ति का सानिध्य मिल जाए तो हम भी वैसे बनने लग जाते हैं। अब देखिए, अब इसमें भी बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, कहते हैं विराट विश्व की ब्रह्म चेतना में अपने आप का समर्पण करने की मान्यता परिपक्व करके साधक शूद्र से महान बनता है। अब हम चाहते हैं हम शूद्र से महान बन जाएं, तो क्या करना पड़ेगा? उस विराट विश्व की ब्रह्म चेतना में अपने आप का समर्पण करना होगा। जैसे गंगा समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती है। हम सूर्य को रोज जल देते हैं लेकिन हम सूर्य नहीं बनते। हम जब उसको समर्पण करें, अपने आप का विसर्जन करें, तो फिर हम भी सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं, दूसरों को ताप, प्रकाश और उनको प्रेरणा देने वाले बन जाएं। हम भी उसी रूप में परिवर्तित हो जाएं। तो ये एक माध्यम बताया, एक उपाय बताया कैसे कर सकते हैं। सीमा बंधनों से जकड़े हुए लोग, जो लोग सीमा बंधन में, भाव बंधन में जकड़े हुए लोग हैं, वो तो कैसे हैं? वो लोभ मोह अहंकार के कुचक्र में पिलते हुए, ऐसा चक्र है जिसमें घिसते हुए, पिलते हुए जीवन संपदा का सारा रस निचोड़ डालते हैं। और न बुझने वाली लिप्सा, ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होती इसके चक्कर में, और ईश्वर प्रदत्त सुयोग को बुरी तरह गवा बैठते हैं। और बाद में बोलेंगे थकान, निराशा, खीज और पाप के अतिरिक्त उनके कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसे ऐसे वो गीत गाएंगे कि हे ईश्वर, थक गया हूं मैं इस जीवन से। ये कैसे गीत हो गए? थक गए हो तो ये थकान अपना ही कारण है ना। तो कैसे, ये जब आते हैं ना, मुझे कोई ऐसा गीत आ जाता है किसी उसमें, तो मुझे लगता है कि ये कैसी बातें हैं? थक गए हो, निराश हो गया हूँ, इस जीवन में मुझे मिला ही नहीं। इतनी सुंदर वायु बहती है, इतनी सुंदर सूर्य निकलता है, वर्षा अपने समय पे होती है, सब कुछ हमें मिल रहा है, तब खींच खींच कर अपनी खींच से परिवार को भी नुकसान देते हैं, खुद खिजे रहते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, और पाप के अतिरिक्त उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसका कारण स्वयं है। किंतु जिन्होंने, जहां पर भी किंतु आता है उसके बाद एकदम परिवर्तित हो जाती है बात, कि जिन्होंने अध्यात्मवादी उदात्त दृष्टिकोण अपनाया और अपने में सबको और सब में अपने को देखना सीख लिया, उन्हें सब कुछ अपना ही दिखता है, और इंद्र कुबेर जैसे वैभव को प्राप्त कर लेने जैसा अनुभव होता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको वो पा ना सके। जो इंद्र के पास है या कुबेर के पास है वो हमारे पास नहीं है, वो होता ही नहीं। केवल एक दृष्टिकोण को परिवर्तित करना। बिल्कुल प्रारंभ की भी यही लाइन थी कि दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, दिनचर्या में परिवर्तित करना, और अंत में बता दिया कैसे कैसे करें दृष्टिकोण को परिवर्तन। सब में अपने को और अपने में सबको देखना। जिसने सीख लिया उसको तो सब अपना ही दिखता है, और इंद्र कुबेर की संपदा भी, वो भी तो अपनी है, फिर किसी और के थोड़े भी है वो। चलिए, ईश्वर दर्शन का एक ही वास्तविक स्वरूप है। अब हम ईश्वर को देखने के लिए कितनी आंखें बंद करते हैं, कितने प्रकाश देते हैं, भगवान पर कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन एक बड़ा सरल सा उपाय दे दिया है यहाँ पर। ईश्वर दर्शन देखने है ईश्वर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कहते हैं, युग ऋषि कहते हैं, इस संसार को ईश्वर से ओत प्रोत देखना और विश्व उद्यान को सुविकसित करने के लिए पुरुषार्थ कर उसकी निकटता का आनंद लेना। अब ईश्वर को, सारे संसार में ईश्वर हर सर्वव्यापी, ठीक है, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, सभी जगह है। और दूसरा, इस विश्व उद्यान को, विश्व रूपी जो बाग है, अगर हम बोले हिमालय के अंदर हमने नंदनवन पढ़ा था, लेकिन ये तो विश्व रूपी जो बाग है, इसको सुविकसित करना, सुविकसित बनाने के लिए हम पुरुषार्थ करें। जब पुरुषार्थ करेंगे वो सुंदर बन जाएगा, फिर हम उस ईश्वर की निकटता का आनंद लेंगे।
कि अरे कितना सुंदर है। अब कोई सामने कुरूप वस्तु पड़ी हुई है, कोई बुरा लग रहा है, कोई गंदगी पड़ी हुई है, तो क्या हम आनंद ले सकते हैं उसका? नहीं लेंगे ना। तो उसका आनंद लेने के लिए हमें पुरुषार्थ निश्चित रूप से करना पड़ेगा, तभी धरती स्वर्ग हो सकती है। मनुष्य के अंदर देवत्व आए और धरती स्वर्ग हो। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति का चिंतन और प्रयास मात्र लोक मंगल में ही निरत रहता है। ऐसा व्यक्ति लोक मंगल के ही कार्य करेगा। कैसे मैं अपना सुधार करूं और अपने आसपास एक मंगल कामना हो कि मेरे आसपास सर्वत्र कैसी हो, हरियाली ही हरियाली हो, अन्न के भंडार हों, शिक्षा के द्वार हों, बिल्कुल सब स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना। ठीक है? ईश्वर को आत्मसमर्पण करने पर कैसे कैसे पाएंगे सब कुछ? कैसे पाएंगे? जब हम समर्पण कर देंगे तो साधक कैसा हो जाएगा? बिंदु सिंधु की तरह। वो बिंदु की एक बूंद वो समुद्र की तरह हो जाएगी। आग चिंगारी की तरह, दोनों का संबंध आपस में बताया है। उस विराट सत्ता से तादाद में एकाकार हो जाता है। वो एक छोटी सी चिंगारी आग बन जाती है, छोटी सी बिंदु, छोटा सी बूंद जो है वो समुद्र हो जाती है। विश्व को विराट ब्रह्म मानकर उसकी सेवा साधना में श्रद्धा पूर्वक जुट जाना सच्ची भक्ति है। अब ब्रह्म किसको मान रहे हैं हम? वो मंदिर के अंदर बैठा हुआ है क्या, या पूरा विश्व में? साधो सहज समाधि भली, आंख ना मूंदूं, कान ना रूंदूं, काया कष्ट ना धारूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, तू तो मेरे सामने ही है। बस मुझे दृष्टिकोण बदलना है केवल। यही एक सच्ची भक्ति है। ऐसी श्रद्धा से सेवा साधना में जुट जाना। सुंदर बना के रहेंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। कुछ भी हम करें, अपने आसपास एक सुरूपता को, व्यवस्था को हम धारण करें, बना के रखें। ऐसे भक्तजन निरंतर ईश्वर सानिध्य का आनंद लाभ पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर का सानिध्य मिलता है। ठीक है? वो हर समय ईश्वर के साथ ही रहते हैं, हर जगह। मैं अकेला हूँ? नहीं, मैं अकेला नहीं हो सकता, मैं तो उसकी गोद में हूँ। ऐसा वो आनंद मिलता है कि हम अकेले नहीं हो सकते, हम तो उसकी गोद में रहते हैं, वो ही उठा के चलता रहता है। उन पर ईश्वर की अनुकंपा निरंतर बरसती है। भक्त और भगवान की एकता, एकात्मकता इसलिए बनती है कि भगवान का अपना कुछ रहता ही नहीं, और उस खालीपन में भगवान का भर जाना स्वाभाविक है। अपना कुछ है नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। पृथकता और विमुखता तभी तक रहती है जब तक ललक लिप्सा का उन्माद चढ़ा रहता है। हम जब तक हम उससे ईश्वर मेरे हम ईश्वर से अलग हैं और विमुख है कि ईश्वर तो मेरी सुनता ही नहीं, ये कब तक हम बात करते रहते हैं? जब तक हमारी लिप्साएं बड़ी रहती हैं। जब ये लिप्साओं से ऊपर उठ जाते हैं तो उसके लिए लिखते हैं कि जब भगवान की इच्छा ही अपनी इच्छा बन गई। अब ईश्वर की इच्छा क्या थी? कि हमारे अंदर देवत्व पैदा हो और धरती को हम स्वर्ग बनाए। ईश्वर की इच्छा, हमने इसको अपनी इच्छा बना ली। आपके संकल्प के साथ हम जुड़ जाएं, राम के संकल्प के साथ सारे रीछ वानर भालू सब जुड़ गए और राममय हो गए। कृष्ण के साथ सारे ग्वाले सब लोग जुड़े तो कृष्णमय हो गए। आज हमने गुरु के साथ जुड़ना है तो गुरुमय हो जाना है। उसकी इच्छा मेरी इच्छा। एक बार एक जैसे दास प्रथा थी, दास प्रथा के पास एक व्यक्ति अपने मालिक के पास गया और बोला कि बोल। उसे पूछा क्या खाएगा? बोले जो आप देंगे। बोले जो क्या पहनेगा? जो आप पहनाएंगे। तू कहाँ सोएगा? जहां आप मुझे सोने को कहेंगे। एक ऐसा समर्पण। तो बोला तू तो मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ है, इतना समर्पण तो मैंने कभी भगवान को नहीं किया। तो मुझसे श्रेष्ठ है कि तूने, एक दास ने अपने स्वामी के प्रति इतना बड़ा समर्पण कर दिया कि मेरी इच्छा ही तेरी इच्छा बन गई। अब फिर देखिए उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है, ना कुछ कामना रहती है, ना याचना की आवश्यकता पड़ती है, मांगना ही नहीं पड़ता। और पूर्णता का लक्ष्य इसी मन स्थिति में प्राप्त होता है। मनुष्य में चाह है पूर्णता को पाने की। और अभी तक हम लोग यही बोलते थे कि मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है।
इसी मन स्थिति में वो प्राप्त कर लेता है। ये लाइन भी कहीं और पूरे लेसन में नहीं मिलती, एक जगह यहाँ मिलती है और एक प्रारंभ में मिलता है। श्वेत केतु बोलते हैं पिपलाद ऋषि से कि मनुष्य में पूर्णता की चाह है, लेकिन पा क्यों नहीं सकता, और यहाँ पर वो पा लेता है। भगवान का दर्शन, सब में ब्रह्म सत्ता का समावेश देखना है कि ईश्वर को देखना है तो सब में देख लीजिए, ये बैठा भगवान, कोई दूर नहीं है, वो तो यही है, हमारी ही आंखें। बिल्कुल, मुझे एक लाइन इतनी प्रभावित करती है दीदी, आपको मैं क्या बताऊं कि राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र। राजा जनक बोलते हैं कि मुझे ईश्वर को देखना है, तो बोलते सच में? बोले हाँ। बोले वो तुम ही तो हो। तो राजा जनक तुरंत से कहते हैं, अरे हाँ, वो मैं ही तो हूँ। इतनी देर लगती है अगर हमारी मनोभूमि तैयार हो जाए, इतनी देर कि वो तुम ही तो हो, सिर्फ इतनी देर। अगर इस लाइन को अभ्यास में उतारा ना जा सके ना, तो इसको अभ्यास में उतारने के लिए ना ईशावास्य उपनिषद का 15 और 16 नंबर का श्लोक नित्य पढ़ना शुरू कर दो। मैं सच बताती हूँ, इसका अभ्यास में आने लग जाता है। वो कहता है वो तू ही तो है, वो कहता है हाँ मैं ही तो हूँ। बहुत सुंदर लगता है उसमें भी। कहते हैं भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति सेवा साधना को कहते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी परिभाषा के अंदर दीदी, एक एक शब्द की परिभाषा है यहाँ पर। भक्ति सेवा साधना को कहते हैं। स्वर्ग किसे कहते हैं? उदार दृष्टिकोण। मुक्ति किसे कहते हैं? लोभ मोह अहंकार के बंधनों से छुटकारा पाना, मुक्ति। उपासना किसे कहते हैं? भगवान की इच्छा और व्यवस्था में अपने आप को खपा देना। साधना किसे कहते हैं? जीवन को सुसंस्कारिता के ढांचे में ढाल लेना। ईश्वर का कोई मित्र है? नहीं। कोई शत्रु है? नहीं। उसे किसी उपहार मनुहार की जरूरत है? नहीं। इसकी उन्हें आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ईश्वर का कोई अपना है? नहीं। ईश्वर का कोई पराया है? नहीं। कोई मित्र है? नहीं। कोई शत्रु है? नहीं। पूजा का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान के विश्व उद्यान को श्रम सीकरों से सींचना, ये पूजा का वास्तविक स्वरूप है, बाकी कर्म कांड है। इस वन को, इस विश्व रूपी वन को, केवल नंदन वन पर अब नहीं टिकना। विश्व रूपी वन को हम जहां पर भी रहें वहां पर ही हिमालय हो, हम जहां पर भी रहें वही नंदन वन है। ठीक है। और यहाँ पे अपनी मेहनत से, अपने पसीने से उसको सींच देना और उसमें उत्कृष्टता का बीजारोपण करना, अच्छे अच्छे बीज बोना। ऐसे नहीं हो कि बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए, उम्मीद कर रहे हैं कि आम मिल जाए, वो बबूल रहे हैं। तो आदर्शवादिता का अभिवर्धन करना। तो कितनी छोटी छोटी परिभाषा है यहाँ पे। भक्ति किसे कहते हैं, स्वर्ग किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अध्यात्म, आत्मशोधन और परमार्थ में निरत व्यक्ति ही सच्चे भक्त माने जाते हैं। वे ही उन वरदानों को पाते हैं जो अनादिकाल से समय समय पर भगवत भक्तों, योगी तपस्वियों, संत ब्राह्मणों को मिलते हैं। जिसने आत्मशोधन को और परमार्थ में जो व्यक्ति लगा हुआ है, वो ही सच्चा भक्त है। वो ही उन वरदानों को पा लेता है जो योगियों को मिलते हैं। योगी को क्या वरदान मिलता है? उसकी, भगवान कृष्ण एक योगी हैं, एक तपस्वी हैं। तो कौन से, हम शिवरात्रि के दिन कई जगह, अभी तो मुझे मालूम नहीं, कि नशे के अंदर आ जाते हैं। क्या भगवान भोलेनाथ भंगेड़ी नशेड़ी थे? नहीं। उनका ऐसा नशा ज्ञान का, योगियों जैसा उसका आनंद, उस आनंद की पराकाष्ठा वो हम पा सकते हैं। संत ब्राह्मणों को क्या मिल जाता है अपरिग्रह की स्थिति में, कि वो इस स्थिति में भी आनंद को पा लेते हैं। जो उनको मिलता है वो हम भी पा सकते हैं। इस अनुकंपा के अधिकारी लेकिन वे नहीं बन सकते जिनका चिंतन, चरित्र और व्यवहार निकृष्ट स्तर का है। पर पूजा अर्चा, मंत्र तंत्र और क्रिया कृत्यों के बदले दिव्य सत्ता को वशवर्ती बनाना, भले बुरे मनोरथ पूरे कराना चाहते हैं। दिग्भ्रांतों की किसी क्षेत्र में कमी नहीं। ऐसे दिग्भ्रांत किसको बोलते हैं? जो दिशाहीन है, मालूम ही नहीं कहाँ जाना है। ऐसे लोगों को ये मनोरथ जो है, हम सोचें कि हम पूजा कर लेते हैं, इतने मंत्र हमने कर लिए और इतने मंत्र मैं कर लूंगा और मुझे जो है, अगर मंत्र और तंत्र से मृत्यु को जीता जा सकता तो मेघनाथ तो गया था ना, मंत्र तंत्र के माध्यम से। क्यों नहीं युद्ध जीत सका?
कि अधर्मी व्यक्ति नहीं, उसको ईश्वर जीतने ही नहीं देगा। अगर वो करेगा ना, तब भी उसके यज्ञ को विध्वंस कर देगा। ठीक है, तो ये जो है क्रियाकृत्यों के हम इसको हम समझें, दिग्भ्रांत की दिशा से बाहर निकलें। अब जो है अध्यात्म क्षेत्र में भी ऐसे भटके हुए लोग बहुत हैं। तो ये सारी बातें तो इनके लिए, आगे चलते हैं। अनेक ऋषिगणों ने पावन हिमालय क्षेत्र में निवास करते हुए सच्चे भक्तों जैसी जीवनचर्या बनाई और बदले में भगवान की अजस्र अनुकंपा पाई। ऐसे तत्वदर्शी तपस्वी ही ऋषि कहलाए और हर दृष्टि से कृत्य कृत्य हुए ऋषि सिद्धियों ने उनके चरण चूमे, सॉरी, रिद्धि सिद्धियों ने उनके चरण चूमे। कि ऐसे व्यक्ति ही जिन्होंने ऐसी जीवनचर्या और ऐसा दृष्टिकोण अपनाया, उनको ही अनुकंपा मिली, और ऐसे ही व्यक्तियों को ऋषि कहा गया, उन्हें ही रिद्धियां और सिद्धियां मिली, वो अपने जीवन में धन्य हो गए। आज का प्रवास इस चर्चा के साथ ऋषि आश्रमों के पुरातन स्थान देखते हुए व्यतीत हुआ। ये चर्चा जो थी, जो ऋषि हैं उन्होंने आश्रमों को देखा, पुराने स्थानों को देखते हुए वो दिन जो था व्यतीत हुआ। जहां तहां अर्वाचीन मुनि मनीषी भी इस यात्रा प्रसंग में मिले, उन सबको नमन करती, श्रद्धा सौहार्द प्रस्तुत करती हुई मंडली आगे बढ़ती रही। सायंकाल होने पर रात्रि के अंधकार में आगे चलना कठिन देखकर मंडली ने नित्य की तरह विश्राम का सुयोग बनाया और आनंद पूर्वक रात्रि बिताई। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे देव संस्कृति खंडे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो मैं ऋषि नारद प्रतिपादिते आत्मशोधन इति प्रकरणों नाम छठा अध्याय पूर्ण है। और कल हम बिल्कुल समाप्ति के पाठ के ऊपर हैं, ऋषि परंपरा को पुनर्जीवन करना। अपने हम सब ने करना। अब केवल उस सप्त ऋषि के ऊपर हम निर्भर ना रहें कि सप्त ऋषि ही विश्व का कल्याण करेंगे, नहीं, हम सब मिलकर इस विश्व को सुंदर बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और चलते हैं हम दीदी से आशीर्वाद लेने कि दीदी मैं आप आशीर्वाद दीजिए। और जी दी। हरिओम। हरिओम दीदी। जी दीदी, प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर दीदी। दीदी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। आज तो अब तो हम लोग ऊंची कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं और लगभग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आत्मशोधन प्रकरण सार संक्षेपण रूप में ही आया है, यह जीवन की उपलब्धि के रूप में। तो अब बड़ा सुंदर प्रश्न भी आया है। प्रश्न यही है कि सब कुछ जानने की इच्छा हुई प्रवास में मंडली के सदस्यों को, छठे दिन के प्रवास में, कि मनुष्य का उचित वैभव वर्चस्व किस प्रकार कहाँ से उपलब्ध होता है जिससे सभी सुखी हो सके। अगर यह आकांक्षा और तत्परता का परिणाम है, अगर तत्परता होने से या आकांक्षा होने से ही अगर मिल जाने वाली इच्छा है, तो लोग सफल क्यों नहीं होते हैं। और एक बात और आई, जो भगवान समदर्शी हैं, तो उन्हें सभी को समान रूप से दैवी उपग्रह क्यों नहीं मिल जाता है, अनुग्रह क्यों नहीं मिल जाता है। कोई छोटे स्तर में रहते हैं, जीते हैं, कोई ऊंचे स्तर में जीते हैं, इसका क्या कारण है। कोई पिछड़ी स्थिति में पड़े रहते हैं, कोई उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। पतन पराभव जन यंत्रणा सहते रहने का आखिर कारण क्या होता है। तो नारद जी कहते हैं कि इसे भाग्य विधान नहीं समझना चाहिए। सारी बातों को समझते हुए हमें यही लगा, जो जो मिलता है वह मनुष्य के स्वयं के पुरुषार्थ का प्रतिफल होता है। और पुरुषार्थ में क्या है, आत्मशोधन। मतलब आत्मशोधन का अर्थ हमें यही समझ में आ रहा है, जो पात्रता का विकास। पात्रता विकसित होने पर वह प्राप्ति होती है जो मनुष्य की आकांक्षाएं होती है, चाहे वह भौतिक उपलब्धि हो या आध्यात्मिक उपलब्धि हो। दोनों में काम वही करता है। जन्म जन्मांतर के जो कुसंस्कार रहते हैं उसको निरस्त करना पड़ता है। आकांक्षाओं, मान्यताओं और आदतों में जो घुसी हुई पशु स्तर की निकृष्टता रहती है, उसे सफाई करना पड़ता है।
तो उसके लिए हमेशा कहा जाता है कि बाबूजी भी बात करते रहते हैं कि क्या करना होता है। आत्म अभी यहाँ भी गुरु जी बता रहे हैं कि आत्मनिरीक्षण आत्मनिरीक्षण पहले करना होता है और निरीक्षण के बाद आत्म सुधार करना होता है, और तब आत्म सुधार के बाद आत्म निर्माण होता है और आत्म विकास होता है। इसी के आधार पर पात्रता मिलती है, परंतु यहाँ बड़ा ही सरलता से बता दिया गया है और दीदी आपने समझाया भी बहुत सुंदर है। गुरुदेव एक जगह लिखते हैं कि हमने अपनी जीवन साधना करते समय यह देखा कि ये त्रुटियां कहाँ से हो रही है, हमें आखिर गर्हित जीवन हमें क्यों मिलता है, मतलब निकृष्ट जीवन हमें क्यों प्राप्त होता है, हमारी आत्मा पर मैल क्यों चढ़ जाते हैं। तो निष्कर्ष निकला कि उद्गम स्थान तीन ही है, लोभ मोह अहंकार। पात्रता विकास के लिए इन्हीं तीनों की आवश्यकता होती है, जो इतने सुंदर ढंग से यहाँ सारी बातें रखी गई है। जो कैसे लोभ से निकला जाए, कैसे मोह से निकला जाए और कैसे अहंकार से निकला जाए, उसी के आधार पर ही ये सारी प्राप्ति होती है। जो यहाँ प्रश्न आया है वैभव वर्चस्व, वैभव और वर्चस्व दोनों शब्द आए हैं। वैभव भौतिक दृष्टि से संपदा के विषय में और वर्चस्व आत्मिक दृष्टि से श्रेय और प्रेय दोनों ही उपलब्धियों की चर्चा यहाँ की गई है। निश्चित रूप से ये जो लोभ मोह अहंकार की बातें आती है, इससे कोई भी वंचित नहीं होता है। गुरुदेव ने स्वयं भी कहीं लिखा है कि मैं भी इससे ऊपर नहीं था, लेकिन उसके लिए क्या किया कि मैं निरंतर महाभारत युद्ध अंतर चलता रहा, अंतर आत्मा में ये युद्ध चलता रहा। तो सभी को वो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। किसी गुरुदेव ने अपने शब्दों में लिखा है, बाबूजी के भी शब्द इसी तरह के लगभग होते हैं, उसमें घर्षण करना पड़ता है, रगड़ उत्पन्न करना पड़ता है, कटिबद्ध होना होता है, जूझना पड़ता है इन सभी से बाहर निकलने के लिए। तब ही विजय श्री वर्ण करती है और भौतिक सिद्धियां तथा आत्मिक सिद्धियों का उपहार प्राप्त होता है। तो ये बहुत सुंदर रास्ता दिखाया गया यहाँ। उसके लिए यह भी गुरुदेव ने एक मार्ग सुझाया है, उपासना साधना आराधना आत्मशोधन के क्रम में ये बातें आती है। अनुशासन अपनाने और व्रत करने पड़ते हैं, खुला विरोध करना पड़ता है अनुपयुक्तों के प्रति, जो हमें बार बार खींचता है, हमारे पैर को पीछे ले जाता है। तो इसके लिए गुरुदेव ने संयमशीलता एक यंत्र बताया, जो इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम के रूप में इसकी साधना करनी पड़ती है। और इनका जो साथ ले लेता है वही सच्चा साधक है, और साधना की परिणति सिद्धि के रूप में होकर ही रहती। तो ये बहुत सुंदर बात गुरुदेव ने कही हुई है। साधक को अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है, आत्मा तथा परमात्मा के दो साथियों को पर्याप्त मानकर और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है। वह कहाँ से मिलता है? आत्मबल के द्वारा। अपने आप पर भरोसा करना रहता है, परंपराओं के पीछे भागना नहीं रहता है, अपने रिश्तेदारों के पीछे उनके कहे अनुसार नहीं चलना रहता है। निजी परिकर के संघर्ष से ही यह आत्म विद्युत उत्पन्न होती है। मतलब जिनको सहारे अनेकानेक आश्चर्यजनक प्रयोजन पूरे किए जा सके, वह मनोबल कहाँ से आता है? स्वयं के अंदर के संघर्ष से आता है, और उसी विद्युत के सहारे यह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ बहुत सुंदर एक लाइन आया है, जो तथा कथित स्वजन द्वारा पढ़ने वाले सिद्धांत से के दबावों को अस्वीकार करने की हिम्मत जब आने लगती है,
तथा कथित स्वजन इसलिए कहा गया है कि ये इस जन्म में हमारी जीवन यात्रा के लिए वो स्वजन हमारे मिले हुए हैं जिनका पिछले जन्म का हमारा कुछ न कुछ लेन देन है। यात्रा तो स्वयं करना है। इस बात पर अपनी इच्छा को, अपने समझदारी को दृढ़ करना पड़ता है। और जब ऐसा होने लगे तो समझना चाहिए कि हमें अजस्र आत्मबल प्राप्त हो रहा है, उसके मंगलमय द्वार खुल रहे हैं। जब उनके विरोध करने की क्षमता होने लगे, जब उस मोह से, हम मोह के दलदल से अगर हम निकलने लगे और स्वयं आत्मा और परमात्मा की शक्ति पर भरोसा करने लगे, इसी आत्मबल को प्राणाग्नि और ब्रह्माग्नि दोनों कहा जाता है। अग्नि की बात भी दीदी आपने बहुत सुंदर बताई। अग्नि मतलब ऊर्जा, उसी के सहारे भौतिक क्षेत्र में भी द्रुत गति से बढ़ा जा सकता है और अध्यात्म क्षेत्र में भी बढ़ा जा सकता है। इसके लिए संयम साधना, तप करना और परमार्थ में निरत रहने की आवश्यकता होती है। गुरुदेव ने बहुत सुंदर यहाँ लिखा है कि वो उस समय बूंद को सिंधु में मिलाना पड़ता है, उस स्तर का समर्पण करना पड़ता है, और तब जो प्रफुल्लता आती है, इस मन स्थिति को परमानंद, ब्रह्मानंद और सच्चिदानंद आदि की प्राप्ति और अनुभूति होने लगती है। सांसारिक कठिनाइयां और असफलताएं भी उन्हें व्यथित नहीं करती है। ऐसी बात नहीं है, कई जगह लिखा हुआ है कि इस मार्ग पर चलने का ये अर्थ है नहीं है कि उन्हें असुविधाएं नहीं होती हैं, उन्हें बाधाएं, कठिनाइयां नहीं मिलती हैं, उन्हें कष्ट नहीं मिलता है, उन्हें अधिक कष्ट मिलता है। लेकिन उस स्थिति में वे अपरिग्रह व्रत का पालन करते हुए स्थित प्रज्ञ स्तर के जब हो जाते हैं तो हर स्थिति में वो सुखी और संतुष्ट अनुभव करने लगते हैं। तो यह ऐसा हमें समझ में आया कि वह स्वयं उससे निकलने लगते हैं, उन कुछ चक्र से निकलने लगते हैं। सीमा बंधनों में जो जकड़े हुए लोग होते हैं, वही लोभ, मोह और अहंकार के कुछ चक्र में जीवन संपदा का सारा रस निचोड़ डालते हैं और ईश्वर प्रदत्त सुयोग को बुरी तरह गंवा बैठते हैं। यह मनुष्य शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, ईश्वर की तरफ से मिला है, वह ऐसे ही निरर्थक चला जाता है। अध्यात्मवादी दृष्टिकोण अपनाकर अपने में सबको और सबको अपने में देखना जो सीख लिया, उन्हें सब कुछ अपना दिखता है। इंद्र कुबेर जैसे वैभव प्राप्त कर लेने जैसा उन्हें अनुभव होने लगता है। वे इतने संतुष्ट होने लगते हैं, उन्हें ही ईश्वर दर्शन का आनंद आने लगता है। तो वो ईश्वर दर्शन जो संसार में ईश्वर को ओतप्रोत कर ले, देखे, सब में वही ब्रह्म चेतना समाई हुई है। तो ऐसा अगर पुरुषार्थ कोई कर लेता है तो उसे आनंद ही आनंद है। इसे पुरुषार्थ कहा जाता है, ऐसी मन स्थिति बनाने पर। और ईश्वर को आत्मसमर्पण करने पर साधक बिंदु सिंधु की तरह बन जाता है, आग चिंगारी की तरह उस विराट सत्ता से तदम में एकाकार हो जाता है। यह बड़ा ही सुंदर शब्द लग रहा है और यही पूर्णता का लक्ष्य भी है। उसको कब आनंद आने लगता है? जब सब में ब्रह्म सत्ता का समावेश देखने लगता है, और तब उसमें सेवा साधना की भाव उपजती है, भक्ति भाव उपजता है। और यही उदात्त दृष्टिकोण जो बन जाता है तो वही स्वर्ग, उसी को स्वर्ग कहते हैं। लोभ, मोह, अहंकार के त्रिविध भव बंधन से छुटकारा पाने का नाम ही मुक्ति है। तो इस तरह से हमें वो उस प्रेम का नाम है, जो रियल प्रेम जिसको कहते हैं, शुद्ध प्रेम कहते हैं। लोभ मोह से ऊपर, मोह को जो हम लोग प्रेम की संज्ञा देते हैं, जो निज के बच्चे, निज के परिवार तक सीमित होता है, वह मोह होता है। और जो इस विराट के लिए, इस विश्व वसुधा के लिए जिसके हृदय में प्रेम
उपजता है, संवेदना जगती है, उसके कष्ट से कष्ट होता है, उसके सुख से सुख होता है, तब वो प्रेम बनता है। भगवान की इच्छा और व्यवस्था में अपने आप को खपा देना उपासना है। गुरुदेव ने कहा है कि इससे निकलने का मार्ग हमने सबको दिया है, उपासना, साधना, आराधना के माध्यम से। तो भगवान की इच्छा में, व्यवस्था में अपने आप को खपा देना, कर्म करना है, कर्म छोड़ना नहीं है। और साधना का अर्थ है जीवन को सुसंस्कारिता के सांचे में ढाल लेना। ईश्वर का न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, उन्हें किसी के उपहार और मनुहार की आवश्यकता भी नहीं है। और पूजा का यही वास्तविक स्वरूप है। भगवान के एक लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान के इस विश्व उद्यान को श्रम सीकरों से सींचना, अपने जो भी है इस संसार के लिए लगाना और उसमें उत्कृष्टता का बीजारोपण करना, आदर्शवादिता का अभिवर्धन करना, वही तो परमात्मा का सच्चा स्वरूप है और वही गुरुदेव का काम है, वही परमात्मा का काम है। तो इस तरह से आत्मशोधन और परिवार्थ में निरत व्यक्ति ही सच्चा भक्त माना जा सकता है। वही उस प्रेम मार्ग का राही समझा जा सकता है, श्रेय मार्ग का राही समझा जा सकता है और उसे ही वरदान प्राप्त होते हैं। अनादिकाल से समय समय पर भगवत भक्तों को, योगी तपस्वियों को, संत ब्राह्मणों को जो मिलता रहा है, जो अनुकंपा के अधिकारी होते रहे हैं, इसी आधार पर होते रहे हैं। अनेक ऋषियों ने पावन हिमालय क्षेत्र में निवास करते हुए सच्चे भक्तों जैसी जीवनचर्या अपनाई और बदले में भगवान का अजस्र अनुकंपा मिला। ऐसे तत्वदर्शी तपस्वी ही ऋषि कहे जाते हैं। हर दृष्टि से कृत हुए वे रिद्धि सिद्धियों ने उनके चरण चूमे हैं और वे अपने जीवन में धन्य हो गए हैं। तो इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। दीदी प्रणाम, क्षमा चाहेंगे अगर कुछ ज्यादा कह गए हो तो। नहीं दीदी। लेकिन बात बहुत अच्छी और बहुत अपीलिंग है। 2-3 बातें मुख्य रूप से निकल कर आई, पात्रता का विकास और उसके लिए आत्मशोधन, आत्मनिर्माण, आत्मविकास, और तीसरा समर्पण, लोभ मोह अहंकार से, इन रिपु से, इन दुश्मनों से अपने आप को बाहर निकालना पात्रता के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। और उसी के आधार पर हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कुछ प्राप्त होता है। और लोभ मोह अहंकार से निकल जाने के बाद वही मोक्ष हो जाता है और अपने को लघु से विभु में अपने को मिला देना, बूंद को सागर में समर्पित कर देना, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस लेखनी से हमें ये पता चला इस अध्याय में। जी दीदी। जी दीदी, प्रणाम दीदी, बहुत सुंदर दीदी।